और इन दो प्लांटों के अंदर आज हम कुछ काम करेंगे। इस महीने के अंदर हम अडेनियम को प्रून करते हैं, क्योंकि हम फरवरी में अडेनियम बहुत कम प्रून करते हैं। हम वही अडेनियम फरवरी में प्रून करते हैं जिनकी हमें ब्रांचें ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए होती है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो नवंबर की 2 तारीख है और इन दो प्लांटों के अंदर आज हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि इस सीज़न में इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई है। यानी इसमें फरवरी मार्च में तो हुई थी, दोनों प्लांटों में मार्च में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस सीज़न में इसके अंदर फ्लावरिंग दोनों प्लांटों के अंदर नहीं हुई है और इनकी कोई ख़ास अच्छी ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रही है। और इनकी जो ब्रांचें हैं ये भी काफ़ी पतली हैं, पतली ब्रांचें हैं। हालांकि इसके अंदर लीव्स बहुत थे, तो लीव्स मैंने निकाल दिए थे दोनों प्लांटों के, तो ये नंगे कर दी थी इनकी ब्रांचें। इस तरीके से लीव्स निकाल दिए थे, नहीं तो ये लेगी टाइप की ब्रांचें इधर उधर गिरने लगी थी। तो हमने समझा शायद इसके लीव्स ज़्यादा हैं, इस वजह से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। लेकिन लीव्स निकालने के बाद में भी हमने इसके अंदर पोटास वगैरह भी दिया, लेकिन उससे भी फ्लावरिंग इनमें नहीं आई है। तो साथियों, इस महीने के अंदर हम अडेनियम को प्रून करते हैं, क्योंकि हम फरवरी में अडेनियम बहुत कम प्रून करते हैं। हम वही अडेनियम फरवरी में प्रून करते हैं जिनकी हमें ब्रांचें ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए होती हैं, और उन प्लांटों को हम रोक देंगे जिनकी हमें ब्रांचें चाहिए होंगी। बाकी के हम अडेनियम इस महीने के अंदर प्रून कर देंगे, क्योंकि अडेनियम की प्रूनिंग हम इसी महीने के अंदर करते हैं। हम फरवरी के अंदर प्रूनिंग नहीं करते हैं, बस उन्हीं प्लांटों की करेंगे जिनके अंदर हमें ब्रांचें जिनकी चाहिए होती हैं। और इन प्लांटों को हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जल्दी फ्लावरिंग चाहिए है। अभी इस टाइम पर गर्मी ठीक ठाक पड़ रही है, इस टाइम पर अडेनियम फुटाव ले लेगा और इसके लीव्स वगैरह निकल आएंगे। तो ये बहुत अच्छा महीना होता है अडेनियम की प्रूनिंग का। इसका फ़ायदा ये है कि हमारा एक तो अडेनियम इसी टाइम फुटाव ले लेता है, और अगर हम फरवरी में करेंगे तो मार्च में जाके फुटाव लेगा, और मार्च में जब फुटाव लेगा तो वो अप्रैल में जाके उसके अंदर वर्ड्स बनने शुरू होंगे, और अप्रैल ख़त्म होते होते उसके अंदर फ्लावरिंग आती है। यानी मार्च के बाद अप्रैल में उसके अंदर फ्लावरिंग आखिर में होती है और वो मई जून तक चलती है। उस टाइम पर गर्मी बहुत अधिक पड़ने लगती है, इसलिए अडेनियम के फूल ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सुबह को खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं। तो ये अगर इस टाइम पर हम प्रूनिंग करेंगे तो हमारा फुटाव इसी टाइम पे हो जाएगा, और जैसे ही फरवरी मार्च लगेगी इसके अंदर से वर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे और हमारी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पर प्रूनिंग करने के बाद में आपने क्या काम करना है वो हम एक एक करके प्रोसेस वाइज एक एक चीज़ को देखेंगे कि किसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं। एक प्लांट को इसमें हम रिपोर्ट भी करेंगे, इस वाले प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो पोट है वो लॉन्ग पोट है, इसको हम सेलो पोट के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। तो इस टाइम पर रिपोर्टिंग भी करी जा सकती है और प्रूनिंग भी करी जा सकती है, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद में कुछ एहतियात करनी है, और रिपोर्टिंग भी, दोनों काम ऐसे है कि आपको इस टाइम पर बड़े एहतियाती के साथ करने हैं। अगर खाली प्रूनिंग करनी है तो उसमें कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है, आप प्रूनिंग करके धूप में भी रखा रहने देंगे तो कोई बात नहीं है। अच्छी तरीके से फंगिसाइड लगा दें या उस पर मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर टपका के उसको सील कर दें। तो ये इस टाइम की जो सर्दियों के करीब में प्रूनिंग करी जाती है तो वो ज़्यादातर मोमबत्ती से ही सील किए जाती है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है, उसमें फंगिसाइड वगैरह न लगा के आप धूप में ही रखा रहने दें और उसको मोमबत्ती से सील कर दें। जब मोमबत्ती से सील करेंगे तो अडेनियम के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप कटिंग करके फंगिसाइड लगाते हैं तो अडेनियम के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और अडेनियम की ब्रांच एक आधा इंच के करीब सूख जाती है। तो मोमबत्ती टपकाने से वो हमारी जो ब्रांच है वो सूखेगी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके साथ काम शुरू हम सबसे पहले करेंगे अडेनियम की प्रूनिंग। तो उसके लिए हमें ये अपनी छुरी जो है ये सैनिटाइज कर लें, इसको लाइटर से हम जला लेंगे, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है और हर किस्म की फंगस जो होती है वो इससे जल जाती है और बहुत अच्छा ये काम करता है। और अगर आप चाहें तो आपके पास
अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लें और उसके बाद में आप इसकी प्रूनिंग शुरू कर दें। थोड़ा सा क्रॉस करके काट दें इसको इस तरीके से। कुछ ब्रांचें हमने छोड़नी है इसमें जिसके अंदर लीव्स लगे रहें। जो छोटी ब्रांचें जैसे ये है इस तरीके की ब्रांचें हम छोड़ देंगे ताकि हमारा अडेनियम जो है उसको पानी डालने में लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम पानी डालें तो किसी किस्म की इसके अंदर दिक्कत ना हो। 3-4 ब्रांचें इस तरीके के लीव्स हम छोड़ देंगे इसके अंदर। और फिर साथियों इसके अंदर हम मोमबत्ती लीजिए आप इस तरीके से और इसको जला लीजिए और इस मोम को इसके ऊपर टपका दें। तो इसका क्या फ़ायदा है साथियों, मोमबत्ती से हमने क्यों इसको सील किया है, क्योंकि जब ये सील हो गया है तो इसका जो मॉइस्चर है, अब मॉइस्चर इसका उड़ेगा नहीं। इस मोमबत्ती की वजह से इसका पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा और ये जो सूख जाता है ऊपर से, इतना हिस्सा सूख जाता है अक्सर प्रूनिंग करने के बाद में, वो अब नहीं सूखेगा। इस तरीके से मोमबत्ती का काफ़ी फ़ायदा है और ये फुटाव भी बहुत जल्दी ले लेगा। ये फुटाव भी बहुत जल्दी लेता है। अगर आप उसको फंगिसाइड लगाते हैं, यानी इन दिनों में, गर्मियों में तो आप कर सकते हैं, फरवरी में अगर प्रून कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम पे अगर आप इसको प्रून कर रहे हैं तो आप मोमबत्ती से ही इसको सील करेंगे तो इसके अंदर ब्रांचें भी अच्छी निकलेंगी और प्लस ये सील रहेगा तो पौधे को, प्लांट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ नहीं रहा है, बाहर को नहीं निकल रहा है। ये सबसे बेहतरीन इसका तरीका है। अब हम इसको प्लांट को अलग रखेंगे, इसको रिपोर्ट भी करेंगे अभी। तो पहले हम ये दूसरा प्लांट जो है इसको भी हम प्रून कर देते हैं। ये ऐसे लीव्स 2-4 लीव्स इसके अंदर छोड़ दें आप। अब ये हमारा अडेनियम प्रून हो चुका है और इसके अंदर भी हम मोमबत्ती टपका देंगे। कोई ब्रांच आपकी सूखी नजर आए तो उसके भी निकाल दीजिए। ये देखिए सूखी ब्रांच थी, इसको फौरन निकाल दीजिए। और ये पतली ब्रांच है, इसको भी निकाल देते हैं, ये भी किसी काम की नहीं है, तो इसको भी निकाल दिया मैंने। अब इसके ऊपर भी हम मोमबत्ती टपका देंगे। ये हो गया। बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। इस तरीके से अडेनियम को प्रूनिंग करने के बाद में उसको सील करते हैं आप मोमबत्ती से। अब हम इस अडेनियम को अपने बाहर निकालते हैं और इसको तो अलग रख दें। इसके अंदर हम थोड़ा सा अभी, क्योंकि फुटाव लेना है इसने, तो इसके अंदर हम फर्टिलाइजर देंगे साथियों। तो फर्टिलाइजर कौन सा देंगे, वो देंगे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से इसके अंदर जल्दी फुटाव होगा और अधिक फुटाव होगा, यानी बहुत बुशी प्लांट हो जाता है। ह्यूमिक एसिड का ये काम होता है कि वो रूट भी डेवलप करता है और ब्रांचें भी डेवलप करता है। ये देखिए इसके अंदर कितनी ब्रांचें अडेनियम में निकली हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर पिछली साल हमने प्रूनिंग करने के बाद में ह्यूमिक एसिड ही डाला था, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्रांचें कितनी निकली हैं और कितना बुशी पौधा ये हो गया है। तो ये इसका तरीका होता है। तो अब साथियों इसकी मीडिया बना लेते हैं, क्योंकि इस अडेनियम को हमने रिपोर्ट करना है। तो मीडिया, वैसे तो ये मीडिया अडेनियम की निकली हुई है, काफ़ी बेल्ड्रेन है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाएंगे जिससे और बेल्ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि अब आगे डोरमेंसी में अडेनियम जा रहा है। कहीं पानी वानी अगर ठहर गया तो फिर अडेनियम के गलने के चांस बन जाएंगे। तो ये है साथियों ईंट की सुर्खी। ये ईंट की सुर्खी है, ये थोड़ी मात्रा में हम इसके अंदर मिलाएंगे। ये देखिए ये ईंट की सुर्खी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये राख। ये है कोयले की लकड़ी की राख, ये भी 2-3 टीस्पून के करीब है। ये भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे ये सेंट है साथियों। ये देखिए बदरपुर जिसको कहते हैं, ये सेंट है
और ये सेंट के भी इसके अंदर थोड़ी और मात्रा इसकी बढ़ा देते हैं। पहले भी इस सॉइल के अंदर मिली हुई है, लेकिन थोड़ी मात्रा और बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा वेल डन हमारी मीडिया हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने सेंट इसके अंदर डाल दी है। अब साथियों हम इसके अंदर डालेंगे फर्टिलाइज़र, ये नीम की खली, ये 2-3 टीस्पून के करीब। ये देखिए, ये हम इतनी नीम की खली डाल दी मैंने। और उसके बाद में डालेंगे ये बोन मील। बोन मील भी आप 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर दें। और प्लस इसके अंदर डाल देते हैं ये फंगिसाइड। ये फंगिसाइड भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लें सॉइल को। जबरदस्त मीडिया बनी है, देखिए। बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं ठहरेगा। अब तो ये मीडिया हमारी बन गई है। अब हम अपने एडेनियम को पोर्ट से बाहर निकालते हैं। बहुत हाथों से आहिस्ता से निकालें ताकि रूट को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये हमने रिपोर्ट नहीं किया है लगभग 2 साल से, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग जरूरी है। ये देखिए, रूट नीचे तक पहुंच गए हैं और रूट बॉन्ड हो गया है लगभग। इससे क्या होता है, बरसातों के अंदर जो कोई किसी किस्म का रूट डैमेज हुआ है तो वो भी पता चल जाता है कि हमारा एडेनियम कहीं से रूट रोड तो नहीं हुआ है, तो वो उसकी पहचान हो जाती है। तो साथियों, सारे रूट हमारे बेहतरीन किस्म के ग्रोथ कर रहे हैं। अब ऐसी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे एडेनियम को कोई प्रॉब्लम हो। ये देखिए, बहुत बढ़िया एडेनियम निकला है। अब इसको हम अलग रखते हैं। अब हमने जिस पोर्ट के अंदर इसको रिपोर्ट करना है वो ये है साथियों, ये पोर्ट है। इसके अंदर हम इस एडेनियम को अपने ऐसे करके लगाएंगे। इसके लिए थोड़ा चौड़ा भी है ये और सेलो पोर्ट है, तो बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। ये हमारा बोनसाई है एक तरीके से। ये अरेबिकम की थोड़ी इसके अंदर नस्ल मिली हुई है, यानी अरेबिकम और वैसम की क्रॉसिंग है ये। तो इस वजह से इसके जो ये ब्रांचें हैं ये बिल्कुल कोडेस के ऊपर से ही निकली हुई हैं। ये देखिए, कोडेस के ऊपर से ही सारी ब्रांचें निकली हैं और इसके लीव भी उससे मिलते जुलते हैं। और फ्लावर तो बिल्कुल सेम है अरेबियम का और इसका, और बहुत भर के फूल इसके अंदर प्लांट में आता है। तो ये अब हम इसको अलग रखते हैं और पहले इसके अंदर हम एक बिल्ली रख लेंगे डेनिज होल पर बंद करने के लिए, और फिर हम अपनी इसके अंदर मीडिया ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको रख के देख लेते हैं कि थोड़ा सा उठा के लगाना है। एडेनियम को जब भी रिपोर्ट करें थोड़ा उसको उठा दें ऊपर को। अब ये मीडिया हम इसमें डाल देंगे। ये मीडिया मैंने इसके अंदर भर दी है। अब हम इसके ऊपर जो मीडिया डालेंगे वो इसी की निकली हुई मीडिया डालेंगे जो इस प्लांट से निकली है, क्योंकि ये मीडिया भी खराब नहीं है, इसकी बहुत अच्छी मीडिया है। क्योंकि इस मीडिया के अंदर क्या बात है, तो इसको हम डालना चाह रहे हैं। इसकी जो मीडिया हमने जानबूझ के कम ली है ताकि ये ऊपर जो काफ़ी इसके अंदर बोन मील और नीम की खली और काफ़ी फर्टिलाइज़र ऊपर के हिस्से में मिले हुए हैं। तो ये ऊपर की जो सॉइल है वो हम इसके ऊपर ही ऐड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, धान की भूसी में मैं मिलाता, लेकिन वो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में मिली हुई है, इस मीडियम में मिली हुई है। और साथियों, एडेनियम मेरा रिपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ह्यूमिक एसिड।
क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो है वो फुटाव करने के लिए बहुत ही सही रहती है। ये बहुत कम मात्रा में लेना है, मैंने थोड़ा सा, और दोनों प्लांटों में ये थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे इस तरीके से। और इसमें भी डाल देंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ऊपर की सॉइल भी, ज्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है, बस ऊपर की सॉइल भीगे बस। और ये फर्टिलाइजर जो मैंने दिया है ये थोड़ा सा घुल के नीचे तक पहुंच जाए। बस इतना ही देना है कि ऊपर की परत भीग जाए और इसका जो ऊपर की पपड़ी है वो जम जाए। जब ऊपर से हवा नहीं मिलेगी तो रूट जो है वो अच्छे डेवलप करते रहेंगे। इस वजह से ऊपर की परत जो है वो लगभग 1 इंच की ये भीग जाए। और जो सही पानी है वो लगभग हम 8 दिन के बाद इसके अंदर देंगे। अभी इसको हम शेड के अंदर रख देंगे 2-3 दिन के लिए। उसके बाद मैं साथियों में इसको धूप में रखूंगा। तो इस तरीके से प्रूनिंग करके आप मोमबत्ती से उसको सील करिए। और अगर रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस मैंने करके दिखाया है, आप इस तरीके से करेंगे तो आपके एडेनियम को कुछ भी नहीं होगा। और पानी इतना ना दें कि इसके रूट जो है वो भीगे, रूट तक नहीं पानी पहुंचना चाहिए, सिर्फ अभी ऊपर ही ऊपर थोड़ा सा 1 इंच का करीब ये भीगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।